अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खस्ता आटे, सूजी और मैदे के बिस्किट टी टाइम स्नैक्स। तो चलिए हम ये खस्ता सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर ये ले लिया है 1 कप बड़े वाला मैदे का, और साथ ही मैंने पिसी हुई चीनी भी तकरीबन पौना कप के करीब ली है। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें 1 कप छोटे वाला गेहूं का आटा शामिल करना है, और आधा कप के करीब जो है सूजी, बिल्कुल बारीक वाली। ये देखिए, अगर आप चाहें तो बिल्कुल मैदा में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गंदम का आटा इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास छोटी इलायची है, इसके मैंने थोड़े से दाने लिए हैं। आप चाहें तो छोटी इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, इसे पीस सकते हैं चीनी के साथ ही। और इसे गूंदने के लिए यहाँ पर मेरे पास है दूध, और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हमने मेल्टेड घी लेना है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस आटे को कैसे गूंदना है। यहाँ पर मैंने एक इस तरह से बड़ा सा बॉल ले लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें हम ये 1 कप मैदा है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे इसमें। और यहाँ पर तकरीबन छोटा कप है मेरे पास एक गेहूं का आटा, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही मेरे पास है बिल्कुल बारीक पिसी हुई सूजी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक सूजी हमने ये हाफ़ कप इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही मेरे पास है पिसी हुई शक्कर, पिसी हुई चीनी आप इसमें हस्बे ज़रूरत, जितना आपको टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और साथ ही हम इसमें जो है ये छोटी इलायची के कुछ दाने हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसे अब गूंदने के टाइम पर आपने क्या करना है, मेल्टेड घी लेना है और उसके तकरीबन 3 बड़े चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। इससे पहले कि हम इसे दूध से गूंदें, हमने हल्के हाथों से जो इसे अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी से खजूर बनेंगे। ये देखिए, आपने इसे पहले अच्छे तरीके से डो को जो है वो तमाम ये दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसे हम गूंदते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड भी ना हो, दरमियानी सी डो आपने बनानी है। वो मैं आपको लास्ट में चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से सख्त सी डो जो है वो गूंद ली है। अच्छे तरीके से आपने इसकी डो को जो है वो रेडी करना है। और अब तकरीबन मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टे पे रख देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे कवर करके साइड पे रख दिया है। तो 15 मिनट बाद हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप कोई भी जो है नट्स वगैरह भी इसमें क्रश करके शामिल कर सकते हैं। तो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तकरीबन 10 मिनट इसे स्टे दिए हुए हो गए हैं, और ये देखिए, ये कुछ थोड़ा सा मज़ीद नरम हो गया है। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे। आपने इस तरह से एक पेड़ा ले लेना है। पेड़ा स्प्रिंकल करके हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे, खूबसूरत सी शेप दे लेंगे। अब इस तरह से मैंने इसकी साइड्स जो हैं वो कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको बहुत ही खूबसूरत सी शेप दूंगी। और अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और फिर आपने कोई भी एक इस तरह से माचिस की मैंने तीली ली है, आप माचिस की ले लें, कोई भी ले लें, इसमें इस तरह से होल कर लें। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के बिस्किट बना लें या जिस तरह से मर्ज़ी आप बना लें। ये भी बहुत ही, तो एक्चुअल आप खजूर की शेप करना चाहें तो इस तरह आपने ये फोक लेना है,
और इसको इस तरह से अच्छे से इसमें प्रेस कर देना है। ये देखें, जब ये इस तरह का हो जाए तो आपने बैक साइड से इसे जो है वो फोल्ड कर देना है और ये हमारी बहुत ही खूबसूरत जो है वो खजूर की शेप बन जाएगी। तो आप ये जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से इसके शेप देना चाहते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी खजूर की शेप हो गई है। आप अगर इस तरह की बनाने चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, आप या फिर आप इसकी जो है वो एक और शेप भी बना सकते हैं। ये मेरे पास कटर था, आप इस तरह से इसकी हार्ट में कटिंग कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं और इस तरह स्टार वाली कटिंग भी कर सकते हैं। आपको जो इस तरह मुनासिब लगे आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा इसकी। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी ये शेप भी लग रही है। इस तरह से इसमें जो है वो हल्का हल्का सा होल कर लेने हैं ताकि ये जब हम फ्राई करें तो ये फूले ना। इस तरह का यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल लेकर गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम आंच जो है वो मीडियम कर देंगे। ये देखिए, मैंने दो डिफरेंट शेप्स जो हैं वो उसमें बनाकर ये तैयार कर ली हैं। ये कुछ मैंने इस तरह की शेप्स बनाई हैं और कुछ मैंने इस तरह की भी बनाई हैं। इसमें एक मैंने ये खजूर की एक्चुअल शेप भी बनाई है। आप जिस तरह की आपको पसंद हो आप इस तरह की बना सकते हैं। तो चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ये डालकर फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें जो है 1 बाय 1 ये डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखें, ये हल्के हल्के से फ्राई होने लग गए हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड पर जब हो जाएं तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, इस तरह हम तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड को हो गए हैं और अब हम जो है वो किसी फोक या किसी भी चम्मच की मदद से इसे इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत एहतियात से आपने साइड चेंज करनी है। वैसे ये टूटते तो नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने बहुत आराम से इसकी साइड चेंज करनी है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, ये देखें, जब इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाए तो आपने इसे डिश आउट कर लेना है। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही यूनिक से हमारे ये खजूर बिस्किट जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो ये देखिए, आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, झटपट आप इसे रेडी कर सकते हैं। टी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।